हेलो फ्रेंड्स, मैं उबैद वेलकम करता हूं हमारे चैनल फार्म कॉन्सेप्ट्स में। तो आज की वीडियो में हमारा टॉपिक होने वाला है एसएआर ऑफ एंटीहिस्टामाइन। इससे पहले कि हम वीडियो को शुरू करें, आप लोग वीडियो को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलें शुरू करते हैं। तो एसएआर जो है ये एक स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप है। हम बात करें इसकी डेफिनेशन की, इट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ ए मॉलिक्यूल एंड इट्स बायोलॉजिकल एक्टिविटी। यानी आसान भाषा में अगर मैं कहूँ तो ये एक मेडिसिनल केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट है, जिससे हम रिसर्च करके ये एनालाइज करते हैं कि किसी भी केमिकल कंपाउंड या केमिकल स्ट्रक्चर जो होता है केमिकल कंपाउंड का, उसके स्ट्रक्चर और उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी के बीच कैसा रिलेशनशिप है, हम इसको देखते हैं। अभी एग्जांपल के तौर पे ले लो, ये डाइफिन हाइड्रामाइन का स्ट्रक्चर है, ये डाइफिन हाइड्रामाइन है और ये अपनी एक्टिविटी शो कर रहा है। अगर मैं समझो यहाँ पर ये चेन में कुछ ब्रांचिंग कर दूँ, या फिर ये जो अराइल ग्रुप अटैच है मैं इस पर यहाँ पे कुछ ग्रुप अटैच करूँ, कोई फंक्शनल ग्रुप, तो उसकी एक्टिविटी बढ़ेगी कम होगी। इस तरह से जो भी हम देखते हैं ना, इसको कहेंगे स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप। ये ड्रग डिज़ाइन में यूज़ होती है। जब कोई नया ड्रग डिज़ाइन करते हैं तो उस टाइम पे हम एसएआर करते हैं, ताकि मोर इफेक्टिव ड्रग्स और मोर सेफर ड्रग्स जो हैं प्रोड्यूस कर सकें। सो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब हम बात करेंगे एसएआर ऑफ एंटीहिस्टामाइन की। तो ये जो है एंटीहिस्टामाइन का बेसिक स्ट्रक्चर है। बेसिक स्ट्रक्चर में ये लगे क्या हैं, दो अराइल ग्रुप लगे हैं। एक एक्स है जिसे हम कनेक्टिंग एटम बोलते हैं। कनेक्टिंग एटम यानी ये जो अराइल ग्रुप और ये अल्काइल चेन को जो कनेक्ट कर रहा है, इसलिए हम इसको कनेक्टिंग एटम बोलेंगे। और ये टर्मिनल नाइट्रोजन होता है, यानी अमाइनो ग्रुप। क्लियर है फ्रेंड्स? तो अब एक एक करके देखेंगे कि सब्स्टिट्यूशन स्ट्रक्चरली पॉसिबल ऑन, यानी ये जो अपना स्ट्रक्चर है इसमें सब्स्टिट्यूशन हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पॉसिबल है। एक तो ये अराइल ग्रुप पे पॉसिबल है, दूसरा कनेक्टिंग एटम, तीसरा अल्काइल चेन और अपना चौथा टर्मिनल नाइट्रोजन। अब एक देखेंगे फर्स्ट वाला अराइल ग्रुप, सब्स्टिट्यूशन ऑन अराइल ग्रुप। डाई अराइल ग्रुप्स आर एसेंशियल फॉर एक्टिविटी, यानी दो अराइल ग्रुप्स एक्टिविटी के लिए होने ज़रूरी हैं। यहाँ पे देखो दो अराइल ग्रुप अटैच है ना, तो दो अराइल ग्रुप जो है एक्टिविटी के लिए ज़रूरी हैं। और द एआर ग्रुप में बी फिनाइल और हेटेरो अराइल ग्रुप, यानी जो एआर ग्रुप है अपना, या वो फिनाइल ग्रुप हो सकता है या फिर हेटेरो अराइल ग्रुप। यहाँ पे जो देखो ये जो एआर वाला ग्रुप है, ये एआर, ये या तो फिनाइल ग्रुप या हेटेरो अराइल ग्रुप होता है। अगर फिनाइल ग्रुप अटैच है एआर पोजीशन पे तो एग्जांपल होगा डाइफिन हाइड्रामाइन, और अगर एआर की पोजीशन पे हेटेरो अराइल ग्रुप कोई प्रेजेंट है तो ये होगा ट्राइफिनिल अमाइन एग्जाम्पल। क्लियर है? अब हम बात करें एआर डैश, यानी सब्स्टिट्यूशन बेसिक स्ट्रक्चर पे ये जो एआर डैश है, इस पे ये क्या हो सकता है, अराइल मिथाइल ग्रुप हो सकता है। ये है ना, ये अराइल, ये मिथाइल ग्रुप अटैच है, इसलिए अराइल मिथाइल ग्रुप। एग्जाम्पल देखेंगे तो डॉक्सिल अमाइन। और सब्स्टिट्यूशन ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देख लो, सब्स्टिट्यूशन ऑफ क्लोरीन, ब्रोमीन और मिथॉक्सी ग्रुप ऑन पैरा पोजिशन ऑफ अराइल रिंग इंक्रीजेज द एक्टिविटी। ये स्ट्रक्चर है अराइल ग्रुप, उसके पैरा पोजिशन पे अगर हम ये तीनों में से कोई एक ग्रुप अटैच करते हैं तो इस कंपाउंड की जो है एक्टिविटी बढ़ जाती है। अब जैसे ये डाइफिन हाइड्रामाइन का स्ट्रक्चर है, मैं इसको छुपा दूं, ये डाइफिन हाइड्रामाइन का स्ट्रक्चर है। हमने यहाँ पैरा पोजिशन पे अराइल रिंग की ब्रोमीन ग्रुप लगा दिया तो ये ब्रोमो डाइफिन हाइड्रामाइन बन गया, और इसकी एक्टिविटी जो है डाइफिन हाइड्रामाइन से ज़्यादा होती है। क्लियर है फ्रेंड्स? तो ये बात हो गई अराइल ग्रुप सब्स्टिट्यूशन की। तो हम देख लेंगे सेकेंड वाला कनेक्टिंग एटम। कनेक्टिंग एटम जो है ये एक्स होता है, हम इसको नेचर ऑफ एक्स भी बोलते हैं। इट मे बी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, दीज एलिमेंट्स आर एसेंशियल फॉर एक्टिविटी। ये जो एक्स है लगा हुआ जनरल स्ट्रक्चर में, ये या तो ऑक्सीजन होगा या नाइट्रोजन या कार्बन हो सकता है, और ये तीनों एलिमेंट्स जो है एक्टिविटी शो करने के लिए एसेंशियल हैं। अगर इनके अलावा अगर हम किसी और एटम से इन लोगों को रिप्लेस कर देंगे तो एक्टिविटी उसकी लॉस्ट हो जाएगी। इट इफ़ replaced by any other element then the activity is lost। अब हम बात करें if x is n, अगर x जो है नाइट्रोजन है तो then it is called इथिलीन डाइअमाइन डेरिवेटिव। अगर ये जनरल स्ट्रक्चर में x की जगह पर n आ रहा है
तो हम वैसे कंपाउंड्स को बोलेंगे इथिलीन डाइअमाइन डेरिवेटिव। तो एग्जांपल की बात करें तो ट्राइफिनिलामाइन, ये उसका स्ट्रक्चर है। यहाँ देखो x की जगह पे n अटैच है, क्लियर है। इफ़ x इज O, अगर x की जगह पे ऑक्सीजन अटैच है, देन इट इज़ कॉल्ड अमाइनो अल्काइल ईथर डेरिवेटिव। एग्जाम्पल डाइफिनहाइड्रामाइन, यहाँ देखो x की जगह पे क्या है कनेक्टिंग, ये तो दो अराइल ग्रुप है, ये इथाइल चेंज है, ये टर्मिनल नाइट्रोजन है। ये जो x था कनेक्टिंग एटम, इसकी जगह O है और यहाँ n है, समझ रहे हो। तो O आएगा तो उसको डाइफिनहाइड्रामाइन एग्जाम्पल लेंगे, इनको कहेंगे अमाइनो अल्काइल ईथर डेरिवेटिव। और अगर x की जगह पे C आता है, देन इट इज़ कॉल्ड मोनो अमाइनो प्रोपाइल डेरिवेटिव। मोनो अमाइनो क्योंकि यहाँ पे अमाइन ग्रुप एक है, इसलिए मोनो अमाइनो बोलेंगे। प्रोपाइल डेरिवेटिव बोलेंगे क्योंकि 3 कार्बन लग के आ रहे हैं ना, इसलिए हम इसको प्रोपाइल डेरिवेटिव बोलेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जब नाइट्रोजन आ रहा है तो हम इसको इथिलीन डाई अमाइन डेरिवेटिव बोल रहे थे, क्योंकि डाई एक तो अमाइन टर्मिनल नाइट्रोजन पे है, एक नेचर ऑफ एक्स एन हो रहा है नाइट्रोजन, तो इसलिए 2 अमाइनो ग्रुप आ रहे थे, इसलिए हम इसको इथिलीन डाई अमाइन डेरिवेटिव बोल रहे थे। तो आई होप फ्रेंड्स आप लोग ये भी समझ गए होंगे। अब हम बात करेंगे तीसरे वाले की। थर्ड वाला क्या है, सब्सटीट्यूशन ऑन अल्काइल चेन, हम इसको कार्बन चेन भी बोलते हैं। इथिलीन चेन इज एसेंशियल फॉर एक्टिविटी। इथिलीन चेन यानी 2 कार्बन वाली चेन जो है एक्टिविटी के लिए एसेंशियल होती है। यहाँ पे लगी है ना 2 1 2, 2 कार्बन वाली चेन एसेंशियल है एक्टिविटी के लिए। एक्सपेंशन ऑफ दिस चेन डिक्रीजेज द एक्टिविटी। अगर हम 2 से बढ़कर 3 4 5 ऐसे अगर कार्बन बढ़ाएंगे चेन में, एक्सपेंशन करेंगे उस चेन का, तो एक्टिविटी जो है उसकी डिक्रीज हो जाएगी। ब्रांचिंग ऑफ दिस इथिलीन चेन में डिक्रीजेज द एक्टिविटी एक्सेप्ट प्रोमिथाजीन। अब कोई ये चेन है, अगर हम इसको यहाँ पे ऐसे ब्रांचिंग लगा रहे हैं या ऐसा ब्रांचिंग कर रहे हैं, तो ब्रांचिंग करने से भी इसकी एक्टिविटी डिक्रीज होती है। यानी 2 कार्बन चेन प्रेजेंट होनी ज़रूरी है। अगर हम चेन का एलोंगेशन कर रहे हैं, एक्सपेंशन कर रहे हैं, तो भी एक्टिविटी घट रही है। और अगर हम उस चेन में ब्रांचिंग कर रहे हैं तो भी एक्टिविटी घट रही है, सिवाय प्रोमिथाजीन के। प्रोमिथाजीन इज़ एन एक्सेप्शनल केस, ओके। यहाँ देखो ये प्रोमिथाजीन का स्ट्रक्चर है, ये 2 एराइल ग्रुप अटैच है, नाइट्रोजन कनेक्टिंग एटम है, 2 इथिलीन ग्रुप है यानी अल्काइल चेन है, और ये टर्मिनल नाइट्रोजन, पर ये इथिलीन ग्रुप पे ब्रांचिंग है, तो इसकी एक्टिविटी डिक्रीज होती है करके बता रहे हैं यहाँ, बट प्रोमिथाजीन के केस में एक्सेप्शनल है, ठीक है। इसमें याद रखने वाली इतनी बात है। और अगर हम बात करें और एक, तो 4th वाला अमाइनो ग्रुप, हम इसको टर्मिनल नाइट्रोजन भी बोलते हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट है टर्शरी अमाइन इज एसेंशियल फॉर एक्टिविटी, जनरली डाईमिथाइल अमाइन ग्रुप इज प्रेजेंट। यानी टर्शरी अमाइन होना जो है ज़रूरी है एक्टिविटी शो करने के लिए, और डाईमिथाइल ग्रुप इज प्रेजेंट। बेसिकली क्या होता है, डाईमिथाइल अमाइनो ग्रुप ही प्रेजेंट होता है। यहाँ देखो ये एग्जाम्पल ट्राइफिनिलामाइन है, यहाँ पे टर्शरी अमाइन है और उसको 2 अमाइन ग्रुप है, यानी डाईमिथाइल अमाइनो ग्रुप अटैच है। हम ये डाइफिनहाइड्रामाइन का भी स्ट्रक्चर ले लें तो टर्शरी अमाइन है और उसको 2 मिथाइल ग्रुप अटैच है, इसलिए डाईमिथाइल अमाइन ग्रुप अटैच है। इसलिए बेसिकली जो है डाईमिथाइल अमाइन ग्रुप ही प्रेजेंट होता है। इफ़ द टर्मिनल नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन हेट्रोसाइक्लिक रिंग, देन द एक्टिविटी इंक्रीजेस मल्टीपल टाइम्स। अब मैंने बोला कि ये जो नाइट्रोजन था ये टर्शरी चाहिए। अब सपोज ये नाइट्रोजन जो है कोई हेट्रोसाइक्लिक रिंग का पार्ट है। अभी एग्जांपल में देखो क्लोरोसाइक्लाजीन, ये एक ड्रग है H1 एंटागोनिस्ट। यहाँ पे ये जो टर्मिनल नाइट्रोजन है ये एक हेट्रोसाइक्लिक रिंग का पार्ट है। जब ये नाइट्रोजन इस तरह होता है तो इस कंपाउंड की एक्टिविटी जो है मल्टीपल टाइम इंक्रीज हो जाती है। तो फ्रेंड्स ये कुछ पॉइंट्स थे सबको SAR ऑफ एंटीहिस्टामाइन को लेकर। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक करना, शेयर करना अपने क्लास फेलोज़ के साथ। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।